हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी तंदुरुस्त होंगे। जो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है, ये पूरा जो वीडियो रहने वाला है, आज हमने एक और डाउट जो मैक्सिमम पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में। जापानी की जितनी भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी है उसमें मैंने देखा है ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछा गया है कि प्लांट टू प्लांट हमारा जो डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हमारा डिस्टेंस कितना रहना चाहिए। तो चलिए आज ये हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हम डिस्कस करते हैं, जो मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जो हमारे अपने ऑर्चर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही बताता हूँ। और जो अपना एक रियल एक्सपीरियंस आपके सामने मैं शेयर करता रहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि आपको 100% फॉलो नहीं करना है। और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म है सर्च करने के लिए, तो आप फुली सर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और साथ के साथ मेरे एक्सपीरियंस को भी आप ले सकते हैं यूज़। और मेरा तो यही गोल है, जितना मेरा एक्सपीरियंस बनता जा रहा है फार्मिंग में वो मैं आपके सामने शेयर करता रहूँ। जो हेल्प मुझे हो रही है वो हेल्प आपको भी हो इस माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर चुके हैं, बट ये चीज़ उनको दिक्कत आ रही है। इस चीज़ में दिक्कत आती है कि क्या करें, कहाँ पूछें। गूगल पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में सर्च करते हैं, तब जाके एक फाइनल रिज़ल्ट बनता है, तब वो अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखूँ। फ्यूचर में किसी को भी ज़रूरत हो सकती है, किसी को भी नीड हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांटेशन के लिए। तो हमने मोस्टली जब स्टार्ट किया था जापानी के जो फार्मिंग हमने स्टार्ट की, तो हमें डिस्टेंस का कोई पता नहीं था। हमने पुराना ही डिस्टेंस जो रखते थे 15 फीट 20 फीट, क्योंकि हमें लगता था ये पेड़ बहुत बड़ा होता है और इस पेड़ की जो है एज है बहुत ही ज़्यादा है। जो एक्सपीरियंस प्रीवियस जो हमारे पुराने पेड़ भी हम देखते हैं आसपास जापानी के लगे हुए हैं, 50 साल से भी ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है और बहुत बड़े बड़े हैं। तो उसके मुताबिक हमने डिस्टेंस में बहुत रखा, तो उससे हमें शुरू में दिक्कत हुई, प्लांटेशन कम हुई। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आने लगे, एक्सपीरियंस आने लगा, प्लानिंग हम करते गए, तो अब जो रिज़ल्ट है, अब हम 10 फीट 12 फीट और 15 फीट तक पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी जो प्लांटेशन है वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पे। एक तो आपको ये भी देखना होता है कि मेरे पास लैंड कितनी है। अगर आपके पास ज़्यादा लैंड है, काफ़ी लैंड है, कोई टेंशन नहीं है, तो प्लांटेशन का जब आप जापानी की प्लांटेशन करेंगे तो उसकी डिस्टेंस में उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप 15 फीट और 20 फीट इसके बीच में रह सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना हमारा डिस्टेंस सही होगा, मतलब हमें इतना डिस्टेंस चाहिए। 15 फीट और 20 फीट का डिस्टेंस काफ़ी होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो सनरेज़ का सर्कुलेशन है, एयर का सर्कुलेशन है, वो जड़ों तक जाता है। पेड़ को काफ़ी अच्छे से सनरेज़ और धूप अच्छे से मिलती है और हवा अच्छे से मिलती है, तो उससे आपके पेड़ की जो ग्रोथ है अच्छे से होती है और आपको फ्रूट क्वालिटी अच्छी मिलती है। दूसरा, आपको बगीचे में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, भी बहुत सारे हमारे काम होते हैं, हार्वेस्टिंग होती है। तो हमें डिस्टेंस जो है प्लांट टू प्लांट इतना चाहिए कि हम अच्छे से मूव भी कर सके, हार्वेस्टिंग भी कर सके और अपना अदर काम भी कर सके जो नीड है आपके प्लांट के लिए। जब आपके पास लैंड काफ़ी ज़्यादा है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा डिस्टेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें आपका पेड़ बड़ा भी हो जाए तो आपको प्रूनिंग के लिए भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो आपका पेड़ बड़ा जाए कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें 15 से 20 फीट तक आप ले जा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो बन रही है डिस्टेंस के लिए, प्लांट टू प्लांट, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। जो दूसरा हमारा डिपेंड करता है, अगर लैंड कम है, ये तो बात की हमने लैंड ज़्यादा है, तो जब लैंड कम है तो उसमें ज़्यादातर जो हमारे फार्मर है, जैसे हम लोग हैं, हमने भी 10-12 फुट 10 फीट और 14 फीट इतना, मतलब मैक्सिमम 12 या 10 फीट का ही डिस्टेंस रखा है। क्योंकि हमने क्या किया हुआ, ज़्यादा प्लांट लगाए हुए, और ज़्यादा जब प्लांट लगाए हैं तो हमें हमारा क्या है कि हमें प्लांट को बड़ा नहीं बनाना है, हमने फ्रूट लेने हैं, बड़ा नहीं बनाना है, हमने फ्रूट लेने हैं, और उसमें हमने डिस्टेंस कम रखा है। अब बात आती है कि
जो हमने बात की कि 15 से 20 फुट की जब लैंड ज़्यादा है तो उसमें धूप भी हमें चाहिए। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि धूप हमें चाहिए, जड़ों तक हवा, एयर का सर्कुलेशन चाहिए। जब प्लांटेशन का जो डिस्टेंस अगर 10 से 12 फीट है, 15 फीट है, तो उसमें धूप का जो सर्कुलेशन वो भी हमें चाहिए होगा, एयर का भी चाहिए होगा। तो इसलिए हमें वो चीज़ हमारी प्रूनिंग सही करेगी। जो प्रूनिंग मेथड है उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमें इस तरह से प्रूनिंग करनी, पेड़ को बड़ा भी नहीं बनाना है, डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है। तो क्योंकि हमें अपने ऑर्चर्ड में बहुत सारे काम करने होते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया, हार्वेस्टिंग हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्मर को अच्छे से पता है। तो हमें डिस्टेंस उस तरह से मेंटेन करना है। जब हमने प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस कम कर दिया तो इट्स मीन हमें उसका जो कैनोपी है, जो डाया है, वो कम रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो उसका एरिया उसको कम करना पड़ेगा। उस प्लांट को हमें जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कम समय में हम फ्रूट जल्दी लेना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये प्लांट, ये दो तरीके होते हैं। अगर आपका लैंड कम है, कम डिस्टेंस को, नो प्रॉब्लम। जब आपने डिस्टेंस कम रखा तो आपका फोकस प्रूनिंग पे होना चाहिए। और प्रूनिंग से क्या होगा, आपका जो कैनोपी है, जो आपका जो प्लांट है, वो एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं भागेगा। और डिस्टेंस मेंटेन होगा, जो एक्स्ट्रा टहनियाँ जो रिमूव। चलो ये तो प्रूनिंग की बात है। प्रूनिंग की वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप प्रूनिंग की वीडियो देख सकते हैं अलग से। तो उसमें भी मैंने यही चीज़ डिस्कस करी है कि कैसे प्रूनिंग करनी चाहिए। अभी ये तो डिस्टेंस की बात आ रही है, प्लांटेशन के दौरान हमें कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। आप जितना कम डिस्टेंस करेंगे तो आपको प्रूनिंग पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, प्रूनिंग पे कम काम करना पड़ेगा। वैसे भी प्रूनिंग, जापानी फ्रूट पे प्रूनिंग का ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो इसमें फ्रूटिंग होती है वो नई टहनियाँ जो निकलती है उसमें ही 60 से 70% वहीं पे फ्रूट आते हैं। और जो पुराने स्पर हैं उसी में ही नए स्पर आते हैं, उसमें फ्रूटिंग आती है। तो हमें बस इसमें एक्स्ट्रा टहनियाँ रिमूव करनी है, बस डाया मेंटेन करना होता है। और ये चीज़ है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है डिस्टेंस से रिलेटेड। अगर और भी कुछ चीज़ हमें इसमें ऐड करनी होगी तो मैं ज़रूर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए ये मेरे लिए या आपके लिए मेरा एक एक्सपीरियंस और आंसर है जो आपने पूछा था। प्लांट टू प्लांट 12 फुट पे जाए, रो टू रो भी 12 फुट पे जाए, तो 10 या 12 इस पे जाए। अगर आपके पास लैंड कम है, आप ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहते हैं, जल्दी फ्रूट लेना चाहते हैं, तो इस पे जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको चिंता नहीं है, पेड़ अच्छा बनना चाहिए, तो आप 14 फुट 16 फुट इस पे जा सकते हैं। तो ये मेरा आंसर है विद माय एक्सपीरियंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनना चाहिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर।